नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। द आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले वीडियो पर एक कमेंट में सवाल पूछा है। उनके सवाल का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने जो विस्तार से सवाल दो भागों में पूछा है। पहला, उन्होंने ये कहा कि आपने पत्रकारों के कानूनी अधिकार नहीं बताए, तो उसके ऊपर हम विस्तार से वीडियो पहले भी बना चुके हैं, लेकिन नए अपडेट के साथ हम फिर से बनाएंगे। फिलहाल उन्होंने एक और क्वेश्चन किया है। उन्होंने पूछा है कि क्या पत्रकारिता की डिग्री लेने भर से वो जनसंपर्क में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यानी उन्होंने जानना चाहा है कि जनसंपर्क विभाग में जो रजिस्ट्रेशन होता है पत्रकारों का, वो किस तरह होता है। तो वो पत्रकारिता की डिग्री के आधार पर नहीं होता। मान लीजिए कोई एक पत्रकार है और उसने डिग्री नहीं की हुई है, पत्रकारिता की कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनका अनुभव इस फील्ड में 10 से 15 साल है। यहाँ तक कि वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी भी नहीं कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स, उनकी खबरें, उनके आर्टिकल लगातार छपते रहे हैं या फिर आते रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या टीवी में, तो उसमें उनका अनुभव काउंट होता है। अगर वो अनुभव 10 से 15 साल का है, तो ऐसे लोग खुद को पत्रकार की श्रेणी में DIO यानी कि जनसंपर्क कार्यालय में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसे अधिमान्यता कहते हैं या एक्रेडिटेशन कहते हैं। तो कोई भी पत्रकार जिसके पास अनुभव है, उस अनुभव के सबूत हैं, तो वो जनसंपर्क कार्यालय में अपनी अर्जी देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और उसके बाद नियमों के तहत उस पर एक कमेटी बैठती है जो विचार करती है, और उसके बाद उन्हें एक स्पेशल प्रेस कार्ड दिया जाता है एक्रेडिटेशन का, जिससे उनकी कवरेज की रीच बढ़ जाती है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में वो जा सकते हैं, किसी भी हाई लेवल मीटिंग में और प्रोग्राम्स में जहां मीडिया इनवाइट है, वहां उन्हें स्पेशली बुलाया जाता है। तो जनसंपर्क में रजिस्टर्ड अगर होना है तो एक अनुभव बहुत जरूरी है, उसमें डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव के साथ आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं अधिमान्यता के संबंध में। लेकिन दो मेन बातें और कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई संस्थागत पत्रकार है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता है, वो अपने लिए आवेदन करना चाहता है, तो उनका मिनिमम अनुभव जो है 7 से 8 साल होना चाहिए, और उनके जो संस्था के संपादक है यानी एडिटर, उनके द्वारा एक अनुमोदन पत्र, रिकमेंडेशन लेटर जारी होता है, वो होना चाहिए, और सैलरी स्लिप होनी चाहिए। इसके अलावा जो विभाग द्वारा मांगी गई सूची है उसके अनुसार भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर जनसंपर्क कार्यालय किसी पत्रकार को अपने यहाँ रजिस्टर्ड नहीं करता है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो पत्रकार है ही नहीं। तो इसमें मेरे पत्रकारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो लोग जनसंपर्क कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पत्रकार नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता करने का जो अधिकार है वो हमारे संवैधानिक अधिकारों में से एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है, जिस वजह से लोग अपनी बात को कहने सुनने के लिए आजाद हैं, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से कहें या किसी और माध्यम से। इसका जो लीगल एस्पेक्ट है, जो आपने पूछा कि कानूनी अधिकार क्या है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।